हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटेड टोपोग्राफी, मतलब सीटी स्कैन, शॉर्ट में इसे सीटी स्कैन कहते हैं। टोमोग्राफी इज एन इमेज बाय द सेक्शंस और द सेक्शनिंग थ्रू द यूज ऑफ एनी काइंड ऑफ पेनिट्रेटिंग वेट। ठीक है, दिस इज अ मॉडिफाइड रेडियोलॉजिकल टेक्निक डिस्कवर्ड बाय हॉर्नफील्ड एंड अम्बार्चे ने, दोनों ने मिलकर आ गई थी 1971 में। ठीक है, 1895 में एक्सरे किया गया था रॉन्गटन ने। उसके बाद 1971 में इस मतलब एक्सरे का ही एक मॉडिफाइड वर्जन इस्तेमाल किया जाने लगा 1971 में। उसका नाम रखा सीटी स्कैन। द टेक्निक इज यूज टू डिटेक्ट द नॉर्मल स्ट्रक्चर्स एंड abnormal पैथोलॉजी दैट वुड कुड नॉट बी डिटेक्टेड बाय एनी अदर टेक्निक। द सीटी इज अ न्यू मेथड ऑफ फॉर्मिंग द इमेजेस फ्रॉम एक्सरेज। ठीक है, दिस इज अ मल्टी डायमेंशनल स्कैनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी बाय दिस मल्टीपल डेटा इज कलेक्टेड, कैलकुलेटेड एंड फाइनली इमेज। एक्सरे में क्या होता है, सिर्फ एक टाइप का आप डेटा ले सकते हैं, मतलब एक पार्ट का ही ले सकते हैं, लेकिन इसमें मल्टीपल डेटा एक साथ में ले सकते हैं। ठीक है, there is a X-ray source and a X-ray detector which are the placed on the other side of the patient and also for the opposite side to each other। ठीक है, यहाँ पर आप बिना पेशेंट को हिलाए कई जगह से उसकी इमेजिंग कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट इमेजिंग टू डिफरेंशिएट अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड एग्जैक्टली विजुलाइज द इमेज। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट इमेजिंग के मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर को देख सकें और एग्जैक्टली विजुलाइज कर सकें इमेजेस को। इंट्रावेनस कॉन्ट्रास्ट इज गिवन आफ्टर द रूटीन स्कैनिंग। देखो, अगर स्कैनिंग के बाद एक मतलब कुछ दिया था इंट्रावेनस कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, देन कंप्लीटिंग द फिल्म एंड आफ्टर सीटी सडन टिश्यू सम enhancement in their density. Some pathological structures can take up their contrast, then they are visualized more closely. ठीक है, ये इसको देने के बाद फिर कुछ स्ट्रक्चर जो होते हैं आसानी से विजुलाइज किए जा सकते हैं। ठीक है, देन दे विजुलाइज मोर क्लोजली। सीटी डस इन्वॉल्व एक्सप्लोर टू रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे, बट द बेनिफिट द एक्यूरेट डायग्नोसिस फॉर द आउटवे रिस्क। देखो, इसमें भी एक्सरे की तरह मतलब रेडिएशन वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि इसमें थोड़ी अच्छी इमेज आती है। ठीक है, इसमें थोड़ी अच्छी इमेज है। द इफेक्टिव रेडिएशंस क्लोज फ्रॉम दिस प्रोसीजर इज अबाउट 1 MSB, विच इज़ अबाउट द सेम ऑफ द एवरेज पर्सन रिसीव फ्रॉम द बैकग्राउंड रेडिएशन इन 3 years। मतलब जितना आदमी 3 साल में रेडिएशन सूर्य से मतलब आसपास से लेता है, उतना इसमें एक बार में हमारे शरीर में पहुंच जाती है। ठीक है, द स्पेशल एयर इज टेकन ड्यूरिंग द एक्सरे एग्जामिनेशन टू इंश्योर द मैक्सिमम सेफ्टी बाय द शील्डिंग द एब्डोमेन एंड द पेल्विस विद द लेड एपोरेंट। ठीक है, इसमें क्या special air is taken during the X-ray examination to ensure the maximum safety by shielding the abdomen and the pelvis with the lead apron। देखो, जिसकी मतलब जो करता है वो अपनी सुरक्षा के लिए लेड एप्रन वगैरह पहनता है। ठीक है, with the exception of those examination of abdomen and the pelvis are re-examination, the women should always inform their doctor if there is the possibility of pregnant women में इसे भी नहीं कर सकते। ठीक है, जहाँ पर रेडिएशन इस्तेमाल करता है वहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं रिफंड नहीं करना चाहिए। बता दिया, एम्ब्रोलॉजी में डिफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं, इसका मेन कारण यही रहता है। ठीक है, नर्सिंग मदर शुड वेट 24 आवर्स आफ्टर डॉग कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन बिफोर रिज्यूमिंग ब्रेस्ट फीडिंग। मतलब कॉन्ट्रास्ट जैसे पहले उसका एग्जामिनेशन हो गया पूरी तरीके, उसके अंदर इंजेक्शन दिया जाता है उसे रिकवर करने के लिए। ठीक है, उस इंजेक्शन को लेने के बाद जैसे एग्जामिनेशन हो गया, पूरा सीटी स्कैन हो गया, उसके बाद एक इंजेक्शन दिया है इंट्रावेनस। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट, उस इंट्रावेनस कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। ठीक है, उसे लेने के बाद 24 घंटे तक अगर कोई माता शिशु को पोषित कर रही है, शिशु को दूध पिला रही है, तो उसे 24 घंटे तक दूध नहीं पिलाना चाहिए। ठीक, द रिस्क ऑफ सीरियस एलर्जी ऑफ आइडियम इज रेयर एंड रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट एज वेल एज द मेंटेन टू डील विद देम। ठीक है, इसके मतलब एलर्जी वगैरह होने के चांसेस, मतलब इसके रिस्क होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, और वहाँ पर जो रहते हैं डॉक्टर वो काफ़ी इस हद तक मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, एडवांटेज अनलाइक द अदर इमेजिंग द मेथड द सीटी कैन बी डिटेल्ड इमेजेस ऑफ द टिश्यू, बोन्स एंड ब्लड वेसल्स। वहाँ पर अधिकतर हम लोग बोन्स के ऊपर ज़्यादा डीलिंग कर रहे थे, फ्रैक्चर वगैरह के लिए वो ठीक था। यहाँ पर टिश्यू, बोन और ब्लड वेसल्स तक को देख सकते हैं। सीटी इज़ अ नॉन इन्वेसिव पेनलेस, मतलब नॉन इन्वेसिव पेनलेस एंड एक्यूरेट, मतलब नॉन इन्वेसिव है, पेनलेस है और एक्यूरेट है। इवन थ्रू इट इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, इट इज़ एक्यूरेट एंड एक्सट्रीमली मिनट पैथोलॉजी इज ऑल्सो डिटेक्टेड। मतलब अगर आपके अंदर छोटी से छोटी कमी हुई है तो अभी आप सीटी स्कैन से देख सकते हैं। ठीक है, चूँकि ये महंगी है तो इसे ज़्यादा इस्तेमाल, जैसे हड्डी वगैरह टूटने में इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हड्डी अगर टूट के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर हो गया तो भी इसका हम लोग सीटी स्कैन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, द सीटी स्कैन कैन बी independently normal and abnormal structure, making it useful to guide of the radiopathology, needle biopsy and other invasive procedures. The radiation applied to the part is low. CT will be taken in various sections, so the scanning of the entire part is possible. All the soft tissue abnormalities like brain, lungs, abdomen can be scanned totally. यहाँ पर ब्रेन का भी देख सकते हो, लंग का भी देख सकते हो, एब्डोमेन का, मतलब सारी चीज़ों का यहाँ पर एग्जामिनेशन कर सकते हो सीटी स्कैन में। ठीक है बच्चों।